तो शुरू में हम एक लड़का को देखते हैं जो एक अपार्टमेंट के कमरा नंबर 203 में पेंट कर रहा था। तभी पेंट करते हुए उसे उस कमरे के दीवार में एक होल दिखाई देता है। उसे देखकर उसका पास चला जाता है, उसे पीओपी से भरने की कोशिश करता है। इनमें से एक आदमी आता जो उस अपार्टमेंट का मैनेजर था। वो कहता है कि ये होल है जो जिंदा है और भूखा भी है। इस होल के अंदर आत्मा रहती है जो सबके पीछे पड़ी है, सबको खाना चाहती है। और लड़का मैनेजर की बात सुनकर कहता है कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। इसके बाद वो मैनेजर वहां से चला जाता है, लेकिन अभी भी वो लड़का वहीं पर था क्योंकि उसका दोस्त उससे मिलने आने वाली थी। वो उस होल को पूरी तरीके से बंद करने ही वाला था, तब उसका हाथ अंदर डालता है। तभी कोई उसका हाथ को पकड़ लेता है। जब वो हाथ को बाहर की ओर निकालता है तो उसका हाथ पर खून लगा हुआ था और उसमें से एक लॉकेट यानी नेकलेस मिलता है। रात को उस कमरे में एक पेंटिंग को देखता है जो खिड़की पर बनी हुई थी। तभी उनकी दोस्त वहां पर आ जाती है। अपने दोस्त को वो पेंटिंग दिखाता है और उसको नेकलेस भी देता है जो उसे पेंट करते वक्त मिला था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। उसको नेकलेस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी वो लॉकेट पहनती है और देखता है कि उनका दोस्त अजीब तरीके से हरकत कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी आत्मा ने उसे पोजेस कर लिया है। वो वहीं पर ग्लास को तोड़कर उस शीशे को टुकड़े से अपना गला काट लेती है। जैसे ही वो ऐसा करती है उस लड़की का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और डर से वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम किम था, जो एक जर्नलिज्म विद ए माइनर इन साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, जो अपने मॉम डैड के साथ गाड़ी में जा रही थी। उसके मॉम डैड किम को उसके दोस्ती इजी के पास छोड़ने जा रहे थे। वो वहीं पर रहकर अपनी दोस्ती के साथ बाकी के जर्नलिज्म एजुकेशन को कंप्लीट करेगी। मगर ऐसा सब करने पर उनके पेरेंट्स खुश नहीं थे क्योंकि वो लोग किम के दोस्त इजी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब किम जब अपनी दोस्त से मिलने जाती है जिसका नाम इजी था और उसी अपार्टमेंट में रहने वाली थी, इसके बारे में सब कुछ हमने कहानी के शुरू में देखा था। उस बिल्डिंग में जाकर वहाँ का मालिक से मिलती है। इन दोनों को वो रूम दे देता है जो कि था 203। जब दोनों उस रूम को देखती है तो उधर वही पेंटिंग इजी अच्छी तरीके से देखती है जो उसको हाथ लगाने वाली थी। तभी उधर मालिक उसको रोक देता है। तभी किम उसे रूम रेंट देके वहाँ से भेज देती है। रात को दीवार पर किम को वही होल नजर आता है जो शुरू में देखा था। उसे देखकर उस पर शीशा लगा देती है, लेकिन वो शीशा अपने आप खुलने लगता है जैसे मानो कोई उसे टच कर दिया हो। इसके बाद किम उसका दोस्त इजी के पास जाती है। इजी यहाँ पर एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी। वो दरअसल ऑडिशन के लिए इस टाउन पर आई थी। यहाँ पर किम का कॉलेज स्टार्ट होने से पहले 2 दिन आगे से इस बिल्डिंग में आ चुकी थी, इसलिए यहाँ पर अपने दोस्त के साथ थोड़ी मस्ती करती है। सुबह में उठकर वो दोनों बात कर रही थी और उसका बाद किम अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो होल पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। जो उसके दोस्त को दिखाती है तो उसके अंदर हाथ डाल देती है और तभी चिल्लाने लगती है। किम बहुत डर गई थी। उसकी मदद करते हैं लेकिन वो सिर्फ एक मजाक कर रही थी। उसको अब वहाँ से एक नेकलेस मिलता है। वही नेकलेस था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो उस लड़के को भी मिला था। इजी उसे पहन लेती है। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों बार में 2 लड़के के साथ बैठी थी। जब रात होती है तब दोनों अपने रूम में वापस आ जाती है। उनके साथ इजी का दोस्त भी था। इजी ने तो बहुत ज्यादा शराब पी ली थी जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसका दोस्त इजी का साथ आया था। उसके घर में चारों तरफ घूम रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसी पेंटिंग के पास जाता है। तभी उसके पीछे एक रिफ्लेक्शन यानी एक साया गुजरता है। वो भी उसे देखता है। वो बाथरूम में जाता है तभी उधर कोई उसको चाकू मार देता है। उसका वहीं पर मौत हो जाता है। दूसरी तरफ किम जब अपने कमरे में थी उसे आवाज सुनाई दे रही थी। जब उसे देखने जाती है उसका दोस्त सो रही थी क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी। वहाँ पर वही नेकलेस था जो जमीन पर गिरा हुआ था। वो उसे उठाकर टेबल पर रख देती है। सुबह में उठकर इजी अपने दोस्त के बारे में पूछती है जिसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। इन दोनों को पता ही नहीं था कि उसको किसी ने मार दिया है, लेकिन ये दोनों अनजान थी। यहाँ पर दोनों बात ही कर रहे थे तभी किम को अपने कॉलेज का काम याद आती है जिसके लिए उसे देर हो गई थी। अब जल्दी से कॉलेज भागती है पर उसका काम नहीं हो पाता है। वहाँ पर उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम इयान था। वो कहता है जो भी तुम्हारा काम है मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। वो कहती है मेरा दोस्त है जो अपने मॉम को गुजरने के बाद बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगी है। दरअसल वो इजी के बारे में बोल रही थी क्योंकि इजी के मॉम ओवरडोज ड्रग लेने के कारण उनकी मौत हो चुकी थी। इसीलिए इजी डिप्रेशन में जाकर वो भी अपने मॉम की तरह अल्कोहलिक बन चुकी थी। यहाँ पर किम डिसाइड करती है इजी के बारे में किताब लिखेगी जिसके लिए उसे एक लेक्चरर का जरूरत है। इसके बाद उस लड़के के साथ किम की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रात को जब किम वापस अपने रूम में आती है वो फिर से उस पेंटिंग को देखने लगता है। उसके सामने एक बॉक्स पड़ा था जो काइंड ऑफ डिसफंक्शनल म्यूजिक बॉक्स था। इन दोनों में से किसी ने इसे नहीं रखा था। अब किम अपने रूम में आकर बुक लिखने के बारे में कुछ रिसर्च करने लगती है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो सो जाती है। जब आधी रात को उसकी आंख खुलती है तो उसकी नजर वही होल पर पड़ती है जिसमें से उसे आता हुआ एक हाथ दिखाई देता है। किम जब उसके पास जाती है उसे देखने के लिए तभी उसे जोर जोर से किसी चीज का आवाज आता हुआ सुनती है। जब वो दरवाजा खोलकर चेक करती है तो वहाँ पर उसका दोस्त थी जो नींद में चल रही थी क्योंकि उसे स्लीपिंग वॉकिंग की आदत थी। उसी दौरान इजी का सिर से खून निकलने लगा था, इसीलिए अब किम उसे अपने पास सोने के लिए बोलती है। सुबह को वो जब उठती है तो देखती है उसके पास इजी नहीं थी। उसे
देखने के लिए उसके कमरे में जाती है जो बिल्कुल ठीक बैठी थी। इजी उसको बताते है कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है, तो तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी तरह बात करते हुए किम अपने दोस्त को उस लड़के के बारे में बताती है जिसका नाम इयान था, जो उससे कॉलेज में मिला था। वो कहते हैं कि आज मैं इयान के साथ बाहर डेट में जाने वाली हूँ, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद किम अपने ऑनलाइन क्लास लेने चला जाती है। उसकी क्लास खत्म होते ही वो अपने टीचर से पूछती है, मैं अपने दोस्त के लिए उसके जिंदगी पर किताब लिख रही हूँ, तो क्या मैं ठीक कर रही हूँ? इस पर उसका टीचर कहते हैं, अगर तुम्हारे दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम कर सकती हो। इसके बाद इजी उसका पास आती है जहाँ पर उसने वही नेकलेस पहना हुआ था जो उसे हॉल में मिला था। आज उसका फिल्म के लिए ऑडिशन था, इसलिए वो काफी ज्यादा तैयार थी। अब किम कॉलेज में आकर इयान से दोबारा से मिलती है। इयान उसे पूछती है कि तुम्हारे दोस्त की माँ यानी इजी के मॉम की कैसे मौत हुई थी। किम उसे बताते है कि ज्यादा ड्रग्स के वजह से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशा करती थी। इसी वजह से किम का पेरेंट्स इजी को पसंद नहीं करते थे। इजी के बारे में बोलते हुए उसका आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर इयान उसको इसके साइकिल में घुमाता है। वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने का जरूरत नहीं है और उसे उस बिल्डिंग के पास छोड़ देता है। जब वो रूम के ओर जाती है तो वो बिल्डिंग के मालिक को देखती है जो उसे अजीबो तरीके से देख रहा था। वो कमरे में आकर अपने मॉम डैड को फोन करती है। वो फोन नहीं उठाते हैं क्योंकि उनके मॉम डैड अभी भी उससे नाराज है। तभी अचानक से शीशा टूट जाता है। जब वो उसे देखने के लिए जाती है तभी उसे किसी चीज का आवाज सुनाई देती है। दरअसल उनके दोस्त एक लड़की के साथ ड्रिंक कर रही थी। फिर वो अपने रूम में आकर सो जाती है। फिर से आधी रात को उसका नींद टूट जाता है। उसके बाद वो अपने दोस्त को पीछा करती है क्योंकि वो फिर से नींद में चल रही थी। किम उसका पीछा करती है। पहले तो उसे नजर नहीं आती, मगर थोड़ी ही देर बाद उसको मिल जाती है। उसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स था जो किम को मिला था। किम उसको अब होश में लाती है। वो होश में आते ही कांपना शुरू हो गई थी। किम उसे अच्छा सलाह देती है, तुम अब ड्रिंक करने की आदत को छोड़ दिया करो, वरना तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जा रही है। इजी भी ये सुनकर वादा करती है कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगी। जिसके बाद किम इयान से मिलती है जो अब उसका दोस्त बन चुका था। वो रात के बारे में सब कुछ उसको बताती है कि रात को इजी के साथ क्या क्या हुआ था। ये बात सुनकर इयान कहता है कि हमें वहाँ पर जाकर कुछ फाइंड आउट करना चाहिए कि तुम्हारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब किम अपने दोस्त को लेकर घर में आती है तो उसका कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उनके घर में बिल्डिंग का मालिक भी था। उस पेंटिंग को सफाई कर रहा था जो खिड़की पर बनी हुई थी। वो उसे कहता कि मैंने तुम लोगों को मना किया था कि तुम बेसमेंट में नहीं जाओगे, जिसके बाद भी तुम दोनों वहाँ पर गई। फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कह कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इनका दोस्त उस पेंटिंग को तस्वीर अपने फोन में ले लेता है क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ था और उसके अंदर कुछ निशान भी थे। इसके बाद किम इयान को म्यूजिक बॉक्स को भी दिखाती है। तभी उधर इजी भी आ गई थी जो काफी दुखी थी क्योंकि उसका ऑडिशन नहीं लिया गया था। वो ये बताकर वो वहाँ से चला जाती है। अब वो लड़का उस हॉल को देखता है। उसकी तस्वीर इंटरनेट पर देखने लगता है। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि ये वर्ड जो पेंटिंग में लिखा गया था जो कि एक ईरिस माइथोलॉजी का था, बहुत ही पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब वो नेकलेस के बारे में रिसर्च करने लगता है। उस पर पता चलता है कि इससे पहले भी लोग इस बिल्डिंग कमरा नंबर 203 में रहने आए थे, फिर वो लोग भी गायब हो चुके थे और इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और दोनों काफी छानबीन करने के बाद सो जाते हैं। सुबह इजी बिल्डिंग को मालिक को देखती है जो कुछ कर रहा था। वो उसे इग्नोर करके आगे चला जाती है। तभी उसके पास एक कुरियर आता है जिसमें किताब थी जो किम का था और इजी के बारे में लिखी गई थी, जिसे देखकर उसका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उधर दूसरी तरफ किम एक आदमी के पास जाती है जो पहले इस बिल्डिंग में रहता था। पहले तो उससे बात नहीं करता है। जब उसको पता चलता है कि किम भी उस कमरा नंबर 203 में रहती है तो उससे बात करता है। वो कहता है पहले उसी कमरे में एक फैमिली रहती थी। उस आदमी का बीवी जो प्रेग्नेंट थी, एक दिन उसने अपनी वाइफ को बेसमेंट में ले गया और फिर खुद ही अपने ऑपरेशन करके उसके बच्चे को बाहर निकाल लिया। पर हैरानी की बात ये थी कि वो बच्चा जिंदा था मगर उसके बीवी मर गई थी और इसके बाद उस आदमी ने खुद को ही मार लिया था, यानी कि सुसाइड कर लिया था। पर उस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ कोई नहीं जानता था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वहाँ पर रहने वाले जितना भी लोग थे सब गायब हो गए थे। अब ये सब जानने के बाद किम वापस घर आती है जिधर इजी बेटी शराब पी रही थी और बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसे किम की किताब के बारे में पता चल गया था। वो उससे कहती है तुम बस मेरा फायदा उठा रही हो। इस बात पर वो अपने दोस्त से कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं भला तुम्हारा फायदा क्यों उठाना चाहूंगी। इस बात पर किम उसे माफी मांगती है। इधर दूसरा और इयान चर्च में आता है जिधर इस चर्च में बनाई गई पेंटिंग और किम के घर के पेंटिंग काफी मिलती जुलती लग रही थी। वो समझ गए थे कि जो भी कुछ इस पेंटिंग में बना हुआ है ये तो कोई इंसान है या फिर कोई आत्मा का निशान है। उस पर उल्टा क्रॉस का निशान बना हुआ था जो कि उनके घर में छुपा हुआ है। जब ये सब बातों के बारे में जान लेता है, ये सब चीजों के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करता है, इसको पता चलता है कि वो डीमन पहले एक गॉडेस थी जिसके बाद में डीमन बनाया गया है। अब वो लोगों की आत्मा को खाती है जो इसका खाना है। ये सब जानने के बाद वो किम को फोन करता है और वो उसका फोन नहीं उठाती है, उसको वॉइस मैसेज करता है। इधर किम जो काफी ज्यादा परेशान थी वो उस होल को तोड़ने लगती है जो बहुत बड़ा हो रहा था।
तभी उसमें से एक हाथ निकलकर बाहर निकल आता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गई थी। तभी पीछे से बिल्डिंग का मालिक आकर उसे पकड़ लेता है और बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। जब उसका होश आता है तो वो उसका घर पर ही अब बिल्डिंग का मालिक उसे बताता है और अपने मॉम डैड का तस्वीर दिखाता है। कहता है ये दोनों उस डीमन के पास है जो उस होल में रहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस बच्चे के बारे में उस आदमी ने किम को बताया था वो कोई और नहीं बल्कि बिल्डिंग का मालिक है, जो उस डीमन को कुछ दिन बाद खाना देना था। यानी कि इंसानों को आत्मा वो इंसानों को मारकर उस डीमन को खिला देता था। इयान भी उसे ढूंढता हुआ उस घर में आ जाता है जहाँ पर ईजी थी। ईजी को डीमन ने काबू में कर लिया था, यानी पोजेस कर लिया था। दूसरी तरफ बिल्डिंग का मालिक किम को बताता है कि एक दिन मेरे डैड और मॉम गलती से उस डीमन को बुला लिया था और उसके आने का रास्ता वही पेंटिंग है और वो होल जहाँ पर इंसान का आत्मा ले जाता है ताकि वो शांति से रह सके। और वो आदमी उसे मारने ही वाला था तभी किम उसका आंखों में चाकू से हमला करके वहाँ से भाग जाती है। जब वो रूम में जाती है तभी वो यान को देखती है जो उसे किसी ने मार दिया था, यानी डीमन ने उसे मार दिया है। इसके बाद वो ईजी को ढूंढने लगती है जो यहाँ पर नहीं थी। उस रूम के पीछे बेसमेंट में चला जाती है। इसके पीछे वो बिल्डिंग का मालिक भी था जिसका आंखों में इसने चाकू से हमला कर दिया था। अब बिल्डिंग का मालिक आकर किम को अपने गन पॉइंट में ले लेता है। तभी किम को उधर किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है जो उस बिल्डिंग का मालिक का डैड का आत्मा था। वो उस गन को बिल्डिंग के मालिक की तरफ कर देते हैं और खुद ही से गन चल जाती है, जिस वजह से बिल्डिंग का मालिक का मौत हो जाता है। ये सब उसका डैड का आत्मा ने किया था क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा गलत काम कर रहा था। उसे अपना दोस्त में मिल जाती है। किम उसे कहती है अपना नेकलेस उतार दो, इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ईजी तो उस पर हमला करने वाली थी। तभी किम सही वक्त पर उस नेकलेस को उतार देती है। इसके बाद वापस अपने घर में आ जाती है। इसके बाद किम उस खिड़की को तोड़ देता है जिस पर पेंटिंग बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उस डीमन का आने जाने के रास्ते को खिड़की को तोड़कर खत्म कर दिया है। तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम आकर उन दोनों को बचा लेते हैं। आखिर में हम देखते हैं ये समझ रहे थे कि वो डीमन अब इस दुनिया में नहीं आएगी। तभी उस टूटी हुई खिड़की के पीछे खड़ी हुई डीमन को दिखाई देता है। इसका मतलब वो डीमन अभी भी वहीं पर मौजूद है और इसी के साथ साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।